अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर गेम में से एक गेम है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के बारे में सुना ना हो। बच्चे हों या बड़े, सब भी पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैडन ग्रीन की। ब्रैडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोज़गार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात बदल कर रख दिया। ब्रैडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने करियर की शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ब्रैडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करके गुजारा करता था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैडन की ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद ना था। इसको फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था और इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वही इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्द ब्रैडन ने इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रैडन और इसकी बीवी की तलाक होगी। यही वो वक्त था जब ब्रैडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली ये मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल देती है, और यही कुछ ब्रैडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रैडन ब्राज़ील में था और वह फंस चुका था और इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसलिए ब्रैडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। उसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारा करता था कि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वो वक्त था उसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रैडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इसी तरह बढ़ता चला गया। 2014 में पैसे जमा करके इसने जहाज़ की टिकट खरीद ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रैडन ग्रीन के पास पैसे ना होने के बराबर थे और इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो। गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि ये बेरोज़गार हो गया था। ब्रैडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने वालिदैन के घर ही रहता था और इसके वालिदैन ब्रैडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रैडन के पास करने के कुछ और नहीं था तो इसने फ्री गेमिंग मार्ट बनाना शुरू कर दिए। ब्रैडन को एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैडन को बहुत पसंद आया। ब्रैडन ने ऑनलाइन गेम अरमा 2 में इस फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक रिमोट बनाया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिज़ाइन और गेम्स को कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रैडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रैडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैडन बहुत खुश था। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उसने इनको कहा कि अब इसे वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैडन ने 2 साल तक HBZ1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैडन को एक साउथ कोरियन नामी कंपनी ब्लू होल ने रब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूँ ब्रैडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स होता है। दरअसल ब्रैडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए इस्तेमाल करता था और इसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहीं से ब्रैडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए, और पबजी के सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रैडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपी बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। आज ब्रैडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैडन की आज नेट वर्थ $200 मिलियन है, यानी $20 करोड़, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैडन एम्स्टर्डम में रहता है
اور 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ بھی سادہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک انٹرویو میں بریڈن نے بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو بریڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کسی وقت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ بریڈن اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ دوستو، بریڈن کی زندگی سے ہمیں ایک سبق تو ملا کہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان مشکلات میں ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن وہ ان مشکلات سے مجھے ضرور نکالے گا اور میری محنت کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کی یہ تھی انٹرسٹنگ ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔